किन किन शहरों में आपका काम है? मेन सिटी है से वहाँ पे हम जो है भेज सकते हैं मैंगो, वो डोर डिलीवरी हो जाएगा। बिजनेस के बारे में, ये कितना बड़ा है और कितना विशाल? मैंगो का बिजनेस तो बहुत बड़ा है, अगर लोग करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। पर लॉस भी बहुत होगा, लॉस बीच भी में है। खराब हो गया तो सर रास्ते में अगर खराब हो गया तो समझो गया। एआई का जमाना है, मैं 12 के 12 खराब करके फोटो भेज दूंगा आपको, आप क्या करेंगे बताइए? उनको दे देंगे, ईमानदारी का बिजनेस है। अरे भाई साहब, अगर वो 12 बोल रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं खराब का 12 का, तो उनको दे देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं एआई से आजकल थोड़ा नहीं कोई कोई ऐसा करता है कि एक ही आम को 4 बार फोटो खींच के भेज देता है। ये भी एक जो है वो है, मतलब एक इस तरफ से खींचा, एक इस तरफ हाँ, से खींचा। ये देखिए। देखिए अक्सर हम भारतीयों को गर्मी का सीजन बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऑब्वियसली पसीना बहुत आता है, गर्मी होती है, लोड शेडिंग, लाइट चले जाती है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है। पर इस चिड़चिड़ेपन को खत्म करता है एक फल, फलों का राजा आम। हाँ जी, आपका मेरा सबका फेवरेट आम। ये इस गर्मी के सीजन में हम बड़े चाव से खाते हैं, चाहे उसे आप शेक बना लो, आप उसे डायरेक्टली आप कंज्यूम करो। गुजरात वाले आम रस खाते हैं, कोई पूरी रस खाता है, मेनी थिंग्स, और सबको पसंद है। आई एम श्योर बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे हमारे भारत में जो आम को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद करते हैं जो आम बेचता है। अगर हमारे चौराहे पर अगर आम की दुकान खुल जाए तो हमारे चेहरे पर एक हंसी आ जाती है कि हमारे शहर में आम आ चुके हैं। तो ये आम जो लेकर आ रहे हैं हमारे दरवाजे तक, हमारे शहर तक, वो शख्स हमारे बीच में मौजूद है, हमदान शेख। हमदान, वेलकम टू बॉस वाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक हो सर। सबसे पहले मैं आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा हमारी ऑडियंस को कि हमदान पिछले कई सालों से आम का बिजनेस कर रहे हैं। भारत में आप किसी भी कोने, ऑलमोस्ट लगभग कितने भी स्टेट्स आप पकड़ लीजिए, ये वहाँ अपने हापुस आम की डिलीवरी करवा देते हैं। यस सर। आप घर में बैठे हो, डोर टू डोर डिलीवरी करवा देते हैं। यस सर। मतलब आप घर बैठे बैठे आम का स्वाद लेंगे। तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, आम का बिजनेस कैसे किया जाता है, कमाई कितनी होती है, चैलेंजेस कितने आते हैं, कौन शुरू कर सकता है, कहाँ से शुरू कर सकता है, फसल कैसे होती है, एवरीथिंग, ये सब बातें आज हम हमारे इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं हमदान भाई के साथ। मैं वैसे तो यूपी का हूँ, लेकिन मुंबई से मेरा मैंगो चालू है। मैंगो का बिजनेस करते हैं हम लोग, और हर जगह पूरे इंडिया में कहीं भी डिलीवरी हो जाता है हमारा मैंगो। और हमारा मैंगो अल्फांसो रत्नागिरी प्रॉपर यही बेचते ही हैं, और एकदम अच्छी क्वालिटी का मैंगो रहता है हमारा। किन किन शहरों में आपका काम है? हमारा जैसे कि हम बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, मुंबई में, ऐसे ऐसे जगह पे जो मेन सिटी है से वहाँ पे हम जो है भेज सकते हैं मैंगो, वो डोर डिलीवरी हो जाएगा। आप अकेले संभाल रहे हैं कि इसमें फैमिली पूरी? नहीं, पूरी फैमिली है, अकेले नहीं संभाल रहे हैं। तो जैसे आप बैंगलोर में है, पिताजी गुजरात में, चाचा दूसरे स्टेट में, तो आपने पूरा भारत कवर कर लिया है। यस सर। क्या बात है, नेटवर्किंग पे आपका बिजनेस चल रहा है ये। हाँ भाई। और ये कब से कर रहे हैं आप ये बिजनेस? ये तो दादा के समय से चल रहा है। और आपने कब से करना शुरू किया? मैं तो 2-3 साल से भी चालू किया हूँ। तो पर जब दादा और पिताजी करते थे तब आप इन्वॉल्व थे उनके साथ, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं था इसमें? नहीं, तब तो पढ़ाई चल रही थी थोड़ा बहुत, तो उसके बाद जो है इसी में चले आए हम भी, मैंगो के सीजन में मैंगो करने लगे, और तो हमारा यही बिजनेस ही है मैंगो का। नहीं, पर हमदान भाई एक बात बताइए, लोग बातें करते हैं कि यार बिजनेस हो तो मोबाइल का हो, कपड़ों का हो, सोने चांदी का हो, फलों का बिजनेस शायद हमारे भारत में लोग उस तरह एक लेवल पे इज्जत पे देखते नहीं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने बिजनेस के बारे में, ये कितना बड़ा है और कितना विशाल है? ये मैंगो का बिजनेस तो बहुत बड़ा है, अगर लोग करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। इसको करना नहीं चाहते क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ती है। मतलब खेत से लेके कस्टमर के दरवाजे तक कितनी मेहनत उस बीच लग जाती है, मुझे पूरा बताइए प्लीज़। ये मैंगो आता है गोडाउन पे, फिर उसको खाली किया जाता है, पैकिंग होता है, फिर उसके बाद जो है जहाँ से ऑर्डर रहता है फिर वहाँ पहुँचाया जाता है, और लोग ट्रैवल्स में जाएगा, फिर एक आदमी रहेगा उसको डिलीवरी करने के लिए, ऐसे ही जो है घर पे डिलीवरी करके देते हैं। इसमें बहुत आदमी लगते हैं और जो है पैसा भी लगता है। इसको अच्छा बिजनेस है, जो करेगा थोड़ा मेहनत पड़ेगा और प्रॉफिट भी है। पर लॉस भी बहुत होगा, लॉस बीच भी में है। खराब हो गया तो सर रास्ते में अगर खराब हो गया तो समझो गया। किसी ने आपसे झारखंड में आपसे मंगाया कि मुझे 2 डज़न हापुस आम चाहिए, आपने पैक करके उसे भेज दिया, पर रास्ते में 6 आम खराब हो गए,
गर्मी बहुत ज़्यादा है पूरे भारत में, तो गर्मी है, वो अंदर से खराब हो जाएगा फिर पूरा। तो फिर आप क्या कहेंगे कस्टमर को? तो कस्टमर को देंगे जो भी, अगर देंगे तो जब जितना उनको खाने को मिलेगा उतना ही पैसा लेंगे उनसे, वो क्योंकि उसमें नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा ऑर्डर रहेगा तो 2-4 उसमें जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उसमें जो है थोड़ा जो है गया है तो ठीक है, अगर ज़्यादा नुकसान हो गया तो फिर हमारा ही नुकसान है। दूर के ढोल सुहाने लग रहे हैं, क्योंकि फल खराब भी होगा, पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन महंगा है। क्या मतलब आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप कौन सा आम आप बेचना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? हम तो यही अल्फांसो बेचते हैं, हापुस अरे जिसको वाह, बोलते ये हैं। तो आमों में आमों का राजा हो गया। सबसे क्योंकि फलों का राजा आम है, आमों का राजा ये अल्फांसो है। क्या बात क्योंकि है। ये सबसे ज्यादा बिकता भी है और स्वादिष्ट और मीठा भी सबसे ज्यादा होता है। कहाँ से आ रहा है ये माल? ये तो रत्नागिरी वाला अल्फांसो महाराष्ट्र से आ रहा है। महाराष्ट्र से। और कौन सी वैरायटी है आम उसमें बड़े फेमस है? जैसे केसर हो गया, गुजरात का केसर हो गुजरात का केसर हो गया, गया, बड़ा ये महकता है बहुत, वो खाने में भी बहुत अच्छा बहुत होता स्वादिष्ट है, है। बिल्कुल। हम भी उसको पसंद करते हैं। उसके बाद जो है ये हम यूपी का दशहरी हो गया, दशहरी, लखनऊ। ये तो लखनऊ कानपुर के पास से ही है। हाँ ये अच्छा है। क्या नाम, जगह का नाम क्या है सर? मलिहाबाद। मलियाबाग, बिल्कुल, बहुत सुना है इस प्लेस के बारे में। हाँ बहुत अच्छा होता है वो भी। हम कानपुर में जब थे तो किसी ने कहा था कि हमारा जो दशहरी आम है वो सबसे फेमस है पूरे भारत में। मैंने बोला अरे मैं तो केसर अल्फांसो ही सुना हूँ सिर्फ। हाँ। तो और कौन से ब्रांड होते हैं आम में? आम में जैसे इधर साउथ में भी अभी होने लगा है अल्फांसो। अल्फांसो साउथ में हो रहा है? हाँ हो रहा है, साउथ में भी हो रहा है अल्फांसो, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे जो क्वालिटी महाराष्ट्र वाली, क्योंकि वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी अलग है और इधर का अलग है। इधर का तो अपना जो इधर पैदा करते हैं उनका अलग ही मैंगो रहता है। देखिए मुझे इतना पता है कि आंध्र प्रदेश में बैंगन पल्ली उगता है, बैगनपल्ली। पर ये अल्फांसो यहाँ कैसे उगाया जा रहा है? और एक आम जनता जो है, जो अल्फांसो का शौक रखती है, उसे रत्नागिरी का ही अल्फांसो चाहिए। हाँ, तो वो कैसे पहचानेगा कि ये रत्नागिरी का है या साउथ का है? क्योंकि वो खुशबू से पता चल जाएगा कि ये मैंगो कौन सा है। उसको खुशबू लेने के बाद मैंगो ही अलग रहेगा, वो खाने में अलग, क्योंकि देखने में सेम हो जाएगा आपको, दोनों सेम, वो काटने के बाद पता चलेगा कि ये अलग है, वो अलग है। कभी आपने ऐसा करने की कोशिश की कि रत्नागिरी का कह दिया मैंने साउथ का दे दिया किसी को? नहीं ऐसा नहीं किया हमने कभी भी। लाइक रत्नागिरी के आम में और साउथ के जो अल्फांसो आम है उसमें कितना फर्क आ जाएगा? फर्क तो 200-400 का आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो मैंगो जो रहेगा वो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि वो उधर से आएगा और सब चीज़ का, हर चीज़ का खर्चा। किसकी बात कर रहे हैं आप? अल्फांसो रत्नागिरी। रत्नागिरी। और इधर का जो रहेगा, इधर कम आपको कम में मिल जाएगा। अल्फांसो डजन के हिसाब से आता है, 12 पीस रहता है एक डजन में। जी जी। पूरा एक डजन। ये किलो में नहीं बिकता? ये किलो में नहीं बिकता है। तो अगर मुझे बैंगलोर में कोई कह रहा है कि अल्फांसो आम है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई साहब ये रत्नागिरी का है कि यही का साउथ का है? हाँ वो चेक करना पड़ेगा आपको। आप पहले रत्नागिरी खाए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अलग है, वो अलग है। देखने में फर्क लगेगा कि कस्टमर ने देख लिया, पैसे दे दिया। क्या कि जनरली हम भारतीयों की आदत होती है कि एक बार सामान ले लिया तो अब खा लो, मिठास का मैं तो चीनी डाल दो, पर पैसे लग चुके हैं। पर वो पैसे ना लगे, शुरुआत में कैसे बचा जाए इससे? शुरुआत में आप उन्हीं से मैंगो लो जो वहाँ से आता है मैंगो, और इधर तो जो इधर बिकता है वो नहीं होता है जो यहाँ पे बिकता है। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं? हाँ लोकल लोग यहीं का मैंगो बेचते हैं ज़्यादातर। अच्छा, ओके। एक औसतन दिन में आपकी कितनी बिक्री हो जाती है? मतलब एक दिन में कितने आपको ऑर्डर्स? आपका पूरा काम ऑनलाइन है? ऑनलाइन ही। ठीक है, ऑनलाइन आजकल आम बिक रहा है, ये कितना सक्सेसफुल है और कितना फेलियर है? सक्सेसफुल, ज़्यादातर सक्सेसफुल है, क्योंकि अब लोग जाके लेना नहीं पसंद कर रहे हैं, सब ऑनलाइन ही मंगवा रहे हैं और ऑनलाइन मिल भी रहा है, और सक्सेसफुल है ये ऑनलाइन वाला बिजनेस। नहीं, पर जो लोग चौराहे पर टेबल लगा के आम बेच रहे हैं, गोडाउन ले रहे हैं, दुकानें भाड़े पर ले रहे हैं, डिपॉजिट दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, वो ज़्यादा कमाएंगे कि जो ऑनलाइन घर से बेच रहे हैं? नहीं, वो जो अपना गोडाउन ले रहे हैं, दुकान ले रहे हैं, वो ज़्यादा कमाई होगा। ज़्यादा कमाई होगा? हाँ, क्योंकि वो जाना नहीं पड़ेगा, कहीं डिलीवरी करने नहीं जाना पड़ेगा, लोग आके लेके जाएंगे, अपना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं पड़ेगा। नहीं, पर ऑनलाइन में आपका दुकान का भाड़ा बचेगा, बिजली का बिल बचेगा, हमाली बचेगी आपकी, बस आपको वीडियोस बनाना है और डालना है। हाँ, कितना सक्सेसफुल है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे? ऑनलाइन ज़्यादा सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल है? हाँ, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए से है ना,
जी। ऑनलाइन मंगवाओ, आ जाएगा घर पे। मतलब सीधी बात कहे तो अगर आप एक गली में दुकान लेके बैठे तो सिर्फ 4 गली के लोग आपके कस्टमर हैं, हाँ, पर अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो तो पूरा भारत आपका कस्टमर है। पूरा भारत आपका कस्टमर है। क्या बात है, मतलब स्मार्ट हो चुका है मतलब बिजनेस का तरीका आज, मैं ये कहूँ तो आपसे। क्योंकि हर चीज ऑनलाइन मिल रहा है, अभी कपड़ा लो, हर चीज ऑनलाइन मिल रहा है, तो ऐसे मैंगो भी ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। नहीं, पर कपड़े में रिटर्न अलाउ है, मुझे अगर फिटिंग अच्छी नहीं है मैं रिटर्न कर सकता हूँ क्या? आम में ये आप मुझे मौका देंगे? ये जी, इसमें दे सकते हैं आपको। अब जितना आपको खराब निकलेगा उसकी गारंटी मेरी रहेगी। तो अगर कोई युवा है जो अगर हमें राजस्थान से यूपी से देख रहा है, हम्म, वो आम का बिजनेस करना चाहता है, बेसिकली महिलाएं होती है जो घर से काम करना चाहती है, रिटायर कोई आदमी है, तो वो ऑनलाइन आम सेलिंग बिजनेस में कैसे एंट्री कर सकता है? सोशल मीडिया पे डालें अपना मैंगो। पर उनके पास आम तो नहीं है, वो कहाँ से लेंगे आम? आम जहाँ से उनका संपर्क होता है, अपने ही शहर में? अपने ही शहर, अपना ही आम बेचे जहाँ जो रहता है। जैसे गुजरात में कोई है तो केसर बेचना चाहता है तो केसर बेचे, नहीं तो आपको उधर से मंगवाना पड़ेगा, तो वो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपका फिर उतना बड़ा जो है वो होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए नेटवर्क आपको। होना चाहिए, नहीं तो मतलब अगर आप गुजरात में है तो आप ऑनलाइन ही बेचे तो केसर बेचे, हाँ केसर आप बेचे, हापुस ना बेचे। हापुस बेचे, लेकिन फिर अपना उधर से मंगवाए, मिल जाएगा आपको, मैंगो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पर पैसा लगेगा मंगवाने पैसा, का भी, हर चीज़ का पैसा लगेगा। कमाई घट जाएगी। हाँ, जहाँ जो शहर जहाँ पे है वहाँ वहीं का मैंगो बेचे, वहीं चलेगा वो मैंगो। क्या बात है। चलेगा, ये 100% कुछ- चलेगा। मतलब अगर आप यूपी से है तो आप दशहरी बेचिए, दशहरी बेचिए, आप वेस्ट से है तो आप हाफुस बेचिए, हापुस बेचिए, आप अगर साउथ से है तो आप बैगनपल्ली या फिर यहाँ का जो अल्फांसो हो रहा है आप उसे बेचिए। हाँ, उसे बेचिए। ओके ओके। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लग सकती है उसे? इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं लगेगा। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये है, 2,000 है, 1,000 रुपये है, कोई बिजनेस करना है मुझे, तो क्या वो इस फल वाले इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर उसने 1,000 रुपये का आम लिए भी नहीं बिके तो भी खुद खा जाएगा वो, तो उसका नुकसान तो उसका है नहीं यहाँ पे। हाँ, तो एक अच्छा ऑप्शन है कि आप आम का 1,000 रुपये के आम मंडी से लाइए, वो आपके 12-13 में बाहर बिक जाएंगे, बिक जाएगा। 300 रुपये कमाई आपकी। नहीं बिके तो आप खुद खा लीजिए। नहीं नहीं, नुकसान हो जाएगा, इतना मत अच्छा, नुकसान हो खिलाइए। जाएगा। हाँ, 1,000 रुपये का आम उतने खा नहीं पाएगा। हाँ, कौन खाएगा भाई? अब बताइए किस आम में ज्यादा कमाई है, किसमें सबसे कम है? मैं तो अल्फांसो ही बेचता हूँ, दूसरा आम तो तो बेचता मतलब सबसे ज्यादा कमाई अल्फांसो में ही है। नहीं, दूसरा बेचा ही नहीं अभी, तो कैसे बताऊं? कमाई नहीं होगी मतलब उसमें, मैं समझ गया आपकी बात। नहीं नहीं, कमाई अल्फांसो बेची, अल्फांसो कम में- कमाई वाले माल आप बेच नहीं रहे हो। नहीं नहीं, अल्फांसो बेची, उसमें भी कमाई है। केसर भी बहुत, केसर बड़ा महंगा बिकता है सर। नहीं, केसर तो उसमें भी कमाई है अच्छा खासा। तो जो महंगा बिक रहा है उसमें कमाई है। ये अल्फांसो जो है ये पीस के हिसाब से आता है, ये डजन के, ये महंगा रहता है। अच्छा, ये डिसाइड कैसे करते हो आप लोग कि अल्फांसो महंगा बिकेगा, लंगड़ा सस्ता बिकेगा? खरीद ही महंगा है तो महंगा बिकेगा नहीं। तो डायरेक्ट किसान से शुरू हो रहा है ये? मुंबई में मिलता है जो है, उधर ही वहीं से रेट शुरू हो रहा मार्केट है? से, हाँ, नहीं से। सबसे महंगा आम। जैसे आम का बिजनेस, हमने अभी मुनाफे की बात कर ली, इस बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क कौन सा होता है? मैं ये जानना चाहूँगा कि आम का बिजनेस अगर कोई व्यक्ति शुरू करना चाहता है तो रिस्क कितना बड़ा है, किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए? रिस्क इसका सबसे ज़्यादा बड़ा है कि अंदर से ख़राब हो जाता है पूरा। इसमें जब अगर सही निकला तो ठीक है, नहीं तो इसमें ये ऊपर से दिखेगा सही, अंदर से सब गया रहेगा, तो अंदर से चला जाएगा, ऐसा होता है। क्योंकि गर्मी के सीजन में वो अंदर से ज़्यादा गर्म हो जाता है, बिल्कुल। ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए जो अगर नुकसान होना रहता है तो घर भी बिक जाएगा आपका, इसमें नुकसान होगा तो नुकसान हो जाता है, और मुनाफा तो होगा तो वो तो आपका, लेकिन अगर नुकसान होगा तो बहुत नुकसान हो जाता है। काफी बड़ी बात कह दी आपने। फिर मतलब लोग डरेंगे थोड़ा, फिर अगर वो बोलेंगे नहीं नहीं, भैया डरना नहीं चाहिए इसमें, मैंगो के बिजनेस मैं बादाम ही बेच रहा हूँ, मैं कम नुकसान होगा। आप तो उसमें नुकसान ज्यादा होने, फायदा भी है, नुकसान भी ज्यादा है। हाँ, तो नुकसान भी तो होगा, रिस्क वाला बिजनेस है, रिस्क करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आम का सीजन सिर्फ 3-4 महीने का होता है, बाकी महीने क्या करते हैं? बाकी सीजन आप क्या करते हैं? और भी फ्रूट आता है ना हमारा, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, चेरी, ब्लूबेरी, ये सब भी फ्रूट हम बेचते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड आइटम। बेचते हैं। मतलब फलों का काम 12 महीने चलता ही है। हाँ, चलता ही रहता है। ऐसा कहते हैं कि हर बिजनेस के लिए एक स्किल चाहिए, कि यार एक काबिलियत चाहिए, तब जाके आप इलेक्ट्रॉनिक का धंधा कर सकते हो। पार की नज़र चाहिए तो आप गहनों का, ज्वेलरी का काम कर सकते हो। आम का बिजनेस करना है तो कौन सी स्किल, कौन सी कला, प्रतिभा चाहिए एक व्यक्ति में? मैंगो पहचानना पड़ेगा आपको। मेरी उम्र 30 साल है साहब, मैं अभी तक सही आम में पहचान नहीं पाता हूँ। उसमें देखिए कि कैसा है, सही है कि नहीं सही है, खराब है।
आप उसको पहचानना चालू करिए, तो आप मैंगो का बिजनेस जैसे उसमें हिलेंगे तो मैंगो उसमें, तो आप अपने आप जान जाएंगे कि मैंगो कैसा जो है चलता नहीं, पर अभी मैं मंडी में गया, मैंने वहाँ पे किसी सेठ को कहा कि मुझे आप 6 बॉक्स दे दीजिए। है। उसने बॉक्स दे दिए मुझे। बॉक्स तो पैक है डब्बे के अंदर, मैं कैसे झाँकूंगा उसके अंदर? भरोसे के ऊपर कुछ होता है ना, ऐसा नहीं है कि पूरा ले लेंगे तो अब 600 डब्बे लेना है तो पूरा पूरा खोल नहीं चाहिए, एक दो देखेंगे कि हाँ पूरा एक जैसा सेम है, क्योंकि मंडी में एक रूल होता है, ऐसा नहीं है कि आप जो है एक दे के दूसरा खराब दे देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको रहना वही है। मैंगो का बिजनेस बिल्कुल, तो एक बार में फंसा देंगे तो अगली बार कस्टमर जाएगा हाँ, नहीं। जाएगा नहीं, सब खराब हो जाएगा आपका, और भी कस्टमर टूट जाएंगे आपके जो लेते रहेंगे। तो मतलब भरोसा चलता है इस बिजनेस हाँ, में। भरोसा तो रहेगा, बगैर भरोसे कहाँ चलेगा। कोई कस्टमर जैसे कोई, जैसे आप तो बचपन से पिताजी दादाजी के टाइम से आप तो मतलब आम की आपने पीएचडी कर ली है सर, अपनी डिग्री आपके पास आम की। पर कोई नॉर्मल व्यक्ति जिसको आम खरीदना है, वो किसी शॉपिंग मॉल में जाता है, ठेले पर जाता है, कहीं से भी आम खरीद रहा है, तो वो आम जब खरीद रहा है तो उसे क्या देखना चाहिए? क्योंकि कल ही मुझे मालूम चला कि आप आम की खुशबू ले सकते हैं। हमारी एक छोटी बहन है मोनी, उन्होंने सिखाया कि आम सूंघी आप पहले। तो ये मुझे कल मालूम चला कि अच्छा हाँ, खुशबू से मालूम चलता है। हाँ, और क्या तरीके हैं अगर आम में खुशबू है तो समझो आम मीठा है, आम में खुशबू है तो। अरे तो बहुत कुछ है ना, ऊपर टेक्सचर देखिए आप, पीलापन है कि नहीं, हरा है कि नहीं, दाग है कि नहीं, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो आप उसको जो है खोल के देखिए कि मैंगो कैसा है। नहीं, मैंगो एक गाड़ी पे लेके बैठे, सारे आपके सामने आम रखे, बहुत सारे 100-200 आम रखे वहाँ पे, आपको उसमें से 6 आम चूज करने हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति, कॉलेज जाने वाला छात्र, क्योंकि आजकल सब पढ़ाई लिखाई में बच्चे व्यस्त है, उन्हें नहीं पता कि आम सही चुनना कैसे है, तो जब उसे आम खाने की इच्छा है, उसे 3 आम खरीदने हैं, तो वो आम कैसे चूज करे, क्या देखे? उसको हाथ में ले, उसको देखे सॉफ्ट है कि, अगर सॉफ्ट है तो समझो सही नहीं है, सॉफ्ट है तो सही नहीं है, सही नहीं है। हाँ, अरे क्यों? खराब निकल जाएगा आपका। अगर वो ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, अगर वो टाइट है तो सही है, अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो गया तो समझो खराब ही हो जाएगा अंदर से, क्योंकि उसमें जो वो होता है, जो कड़क में रहता है, वो एकदम सॉफ्ट होने में नहीं मजा आएगा आपको मैंगो में। और कैसे पता चले कि पका है? क्योंकि लोग कहते हैं जो पीला है वो पका है, क्या सच है? हाँ, जो पीला है, लेकिन एकदम पीला है और पीला रहेगा एकदम, तभी तो पका दिखेगा आपको। तो फिर मैं घर लेके कल खराब हो गया तो? एक बार में कहाँ खराब हो जाएगा? पीला मैंगो की कुछ चलता है, ऐसा नहीं है कि अभी आज रखो कल खराब हो जाएगा, वो 2-3 दिन चलता है मैंगो। अच्छा, तब उसमें थोड़ा थोड़ा खराब होना चालू होता है। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि कभी आम में छोटा सा दाग लग जाता है, तो लोग मना करते कि ये मत दो। तो जो दाग लग गया वो सच में खराब है या कोई और रीजन है? क्या रीजन है, दाग क्यों पड़ रहा है उस पर, आम पर? क्योंकि जो मैंगो जब टूटता है तो उसमें जो वो उसमें से निकलता है, तो वही गिरते गिरते वो दाग बन जाता है उसके ऊपर। मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले मैं एक आम ले रहा था, तो भाई साहब ने कहा कि मैं बहुत चूज कर रहा था कि ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि साहब ये पत्ते का है, ये हाँ, पत्ते का रंग है। हाँ, कि पत्ते का रंग क्या होता है? होता है वो, जब मैं बोल रहा हूँ ना, जब उसमें तोड़ा जाता है तो उसमें जो गिरता है तो वही हो जाता है, दाग बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वो वैसे खराब नहीं होता है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा छिलका जो है वैसे जाएगा कि अंदर से नहीं खराब रहेगा। आज के तारीख में 2026 में किसी नए व्यक्ति को आम के बिजनेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए आम के बिजनेस में। आम अच्छा बिजनेस है, करना चाहिए लोगों को। आप ही कह रहे थे कि रिस्क ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है। वो तो सब करना पड़ेगा ना, 3 महीना। क्योंकि लोग मैंगो ज्यादा पसंद कर रहे हैं अभी, सब फ्रूट में सबसे ज्यादा मैंगो। मैंगो का सीजन आ जाता है, समझो एक जो है त्योहार आ गया मैंगो का आ जाता है तो। पर एक ये बहुत मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम बात करते कि मैंगो का सीजन आ गया, ठीक है, कभी कभी कह देंगे कि तरबूज का सीजन आ गया। बाकी फलों की इतनी इज्जत नहीं है यार। 12 महीने एप्पल 12 महीने मिल रहा है, केला 12 महीने मिल जो रहा है। 12 महीने मिल रहा है इसीलिए उसकी इज्जत नहीं है जो 12 महीने मिल रहा है। अगर जो है एक सीजन लिमिट हो उसका तो ज़्यादा चलता है वो, क्योंकि एक त्योहार हो जाता है वो मैंगो, जैसे मैंगो आ गया तो अभी लोग ये बोलते हैं जल्दी जल्दी खा लो ये, क्योंकि अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का अल्फांसो का सीजन बचा है, बस इससे ज़्यादा नहीं बचा, क्योंकि बारिश हो जाएगा तो फिर मैंगो नहीं खाएंगे लोग। हाँ, ये मेरी मम्मी कहती थी कि बारिश में, अगर बारिश, वो मुझसे कहती थी कि बारिश जैसी पड़ेगी ना तो तब मार्केट में जाना, तब तेरे को आम सस्ते मिल जाएंगे। सस्ते मिल जाएंगे। मतलब क्यों ऐसा? नहीं, वो एंड ऑफ द सीजन रहेगा, एकदम एंड रहेगा। और वो मैंगो बोलते हैं कि जो है फिर खराब भी आने लगता है उसमें से जो है,
और लोग खाना बंद कर देते हैं, बोलते हैं कीड़े हैं, लेकिन कीड़े उड़े नहीं रहते हैं। लोग बोलते हैं कीड़े आने लगे हैं, ज़्यादातर बोलते हैं, लेकिन ऐसे कीड़े उड़े नहीं रहते हैं। कीड़े की बात तो हमने भी सुनी है। कीड़े उड़े ज़्यादा नहीं रहते हैं वो। अक्सर हमने ऐसा सुना है कि समय से पहले आम आ चुका है, मतलब इन्होंने केमिकल से पकाया है, कुछ ऐसा किया है। क्या ये नहीं, सच है? कुछ हेराफेरी होती है इसमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब सब अपने आप पकता है। जो केमिकल से पकेगा दिखने में पीला रहेगा, लेकिन खाने में मीठा नहीं रहेगा, क्योंकि वो पीला हो जाएगा। केमिकल मीठा नहीं होगा। वो गरम से पकेगा, उसमें गरम रहेगा तो वो पक जाएगा, क्योंकि घास में, पेपर में, उसमें सब ऐसे रखने से वो पक जाएगा। कैसे पता करें कि ये केमिकल से पका है कि खुद से नेचुरली ये पक चुका है अब आम? बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। वही खुशबू से। तो केमिकल वाला भी, अब आदमी केमिकल से अगर पका रहे हैं आम को तो खुशबू भी डाल सकता है ना? नहीं नहीं, खुशबू कहाँ एक से डाले? कुछ फ्रेग्रेंस मार दिया कुछ नहीं, आम की खुशबू आ आम गई। में खुशबू नहीं, क्योंकि आम काटेंगे तो उसमें कहाँ से देखिए आएगा? साहब, आप भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री में छोटे मोटे स्कैम तो चलते ही होंगे। केमिकल से पकाना चल रहा है मार्केट में कि बस अफवाह है? नहीं, कहीं कहीं तो चल ही रहा है। क्या देखते होंगे वीडियो कहीं कहीं। बिल्कुल, अब उड़िया न्यूज़ उड़िया। आती है, अफवाहें आती है बहुत सारे। हमारा जो मैंगो है, हम आपको एकदम कड़क घर पे देंगे, कच्चा रहेगा आपके घर पे। आपके घर पे 4 दिन में पकेगा, वो 1 दिन में नहीं पकेगा। ये जो ये रहता है, इसमें रख दो वो पक गया, लेकिन हमारा जो है आपको 4 से 5 दिन में खाने जैसा मिलेगा। एकदम कच्चा रखेंगे आपके घर पे। और घास में हमारी पैकिंग रहेगी वो, क्योंकि हम उस तरह पैकिंग करेंगे, वो पक जाएगा आपके घर में ही। कोई केमिकल नहीं रहेगा। कैसे पहचाने कि 2 आम है, एक में केमिकल है एक में नहीं है? कैसे पहचानेंगे आप? केमिकल वाला जो रहेगा वो ज़्यादा पीला हो जाएगा एकदम ऐसे, और जो ये नेचुरल रहेगा वैसे थोड़ा कहीं पीला रहेगा, कहीं हरा रहेगा, वो जो नेचुरल रहेगा। अच्छा, मतलब एकदम पीली परत ना देखे, पीली थोड़ी हरा धरी देखिए, थोड़ी सी काले दाग देखिए। हाँ, तो देखिए थोड़ा बहुत कहीं हरा है, कहीं पीला है, तो ऐसे वो एक हिसाब से पूरा पकता ही नहीं। थोड़ा थोड़ा पकेगा तो नेचुरल है, वो थोड़ा थोड़ा पकेगा, केमिकल पूरा पका देगा, एकदम पीला कर देगा वो आपको मैंगो। तो जो ज्यादा पीला है समझ जाइए वो खतरा है। एकदम पीला है तो समझो खतरा ही है। अच्छा, मतलब थोड़े दाग अच्छे हैं। हाँ, थोड़े दाग अच्छे हैं, तो पेड़ से रहता है ना वो सब। ये ऐसे लाएंगे पूरा जो है उसमें, तो एक बार में वो तो पक जाएगा पूरा, एक पूरा पीला रहेगा। और हमारा जो रहेगा तो आपको कड़क में मिलेगा, पहले पीला में मिलेगा, कच्चा में मिलेगा, आपको 4 दिन बाद भी पकेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ में सब एक साथ में, क्योंकि खाने वाला देते ही नहीं हम लोग किसी को भी, कोई एक साथ में खा नहीं पाता। तो ऐसे कच्चा पक्का ऐसे इसमें रहेगा तो सही है वो। लेकिन ये जो बड़े बड़े सुपरमार्केट खुल चुके हैं बड़े बड़े शहरों में, जहाँ किसी भी महीने किसी भी सीज़न में आम मिल रहा है, ऑफ सीज़न में आम मिल रहा है, 12 महीने आम मिल रहा है, तो उनके जो आम है क्या वो अच्छे हैं या फिर वो गलत है? 12 महीना जो मिल रहा है वो तो हमारे समझ से बाहर है। 12 महीने वाला हम तो 2 ही महीने करते हैं, 2 महीना वाला डालते हैं। अरे पर 12 महीने मैंगो जूस तो मिल रहा है बॉटल में, कितनी कंपनियां जूस बेच मिल रही रहा है है। तो जूस तो ठीक ही है, क्योंकि जूस बना के लोग रख लेते हैं ना, फ्रीजर कर लेते हैं। कमाई किसमें ज्यादा है? कमाई तो इसी में है, जूस में। जूस में भी है, उसमें भी है। जूस वाला क्या है कि लाओ जूस बनाओ, गिलास में दो, बेचो, जैसे बेचो आपके ऊपर है, कितना कमाओ कितना नहीं कमाओ। अरे नहीं, बहुत महंगा बिकता है सर, 50 रुपए ग्लास। थोड़ी सी चेरी डाल दी उसमें, थोड़ा सा उसमें खोबरा डाल दिया, बर्फ डाल दी। मैं बोला ये 10 रुपए का आम नहीं लिया आपने। हाँ, एक आम में 4 लोग को पिलाओ। जी। तो मेरी जो जनता है उनको धंधे में बड़ा इंटरेस्ट है हाँ। कि मैं आम का काम शुरू करूँ, कमाई कितनी होगी। तो मतलब आम का जो आप काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, वो अच्छा काम है, या फिर आप आम लाइए, उसका जूस बनाइए, छोटी सी गाड़ी ठेला लगाइए, ग्लास में भरिए, ठंडा पिलाइए, ज्यादा कमाई किसमें है? आम का बिजनेस करिए, उसमें ज़्यादा है। जो आप कर रहे हैं बिजनेस जूस में नहीं है? जूस में भी है। जूस में फिर आप जो है फिर बड़ा ब्रांड खोलिए जूस का, फिर बेचिए ज़्यादा। हाँ, जैसा पहले आपने कहा थोड़ा कि करिए तो आप में थोड़ा मुनाफा होगा। आप दुकान खोलिए अच्छी खासी, उसमें बेचिए जूस, तो बिकेगा तो अच्छा रहेगा। क्या बात है। नहीं नहीं, गुड सजेशन। एक बात बताइए साहब, एआई का जमाना है, मैं 12 के 12 खराब करके फोटो भेज दूंगा आपको, आप क्या करेंगे तो बताइए? उनको दे देंगे, ईमानदारी का बिजनेस है। अरे भाई साहब, अगर वो 12 बोल रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं खराब का 12 का, तो उनको दे देंगे, ऐसा नहीं है।
क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग पैसा इतना खर्चा कर रहे हैं आम खाने के लिए, उनको आम खराब ना मिले, अच्छा मिले। अगर कोई आम खरीद रहा है तो प्लीज एआई से फोटो, बस कहने वाली बात थी, आप बनाने मत लग जाइएगा एआई से फोटो। नहीं, एआई से आजकल थोड़ा नहीं, कोई कोई ऐसा करता है कि एक ही आम को 4 बार फोटो खींच के भेज देता है। ये भी एक जो है वो है। आम का सीजन है, गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, पर बेमौसम बरसात हो गई तो आम के रेट में तो फर्क पड़ेगा, रेट डबल हो जाएंगे, स्वाद में फर्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा। नहीं, लोग कहते हैं कि यार ये बारिश हुई, बेमौसम बारिश होगी ना, कोई सीजन ही बारिश नहीं होगी। एक सीजन होता है मैंगो का, एंड में बारिश होना चालू कर वो, और जब तब खराब निकलता है ज्यादा। नहीं, अभी 4 दिन पहले बेंगलोर में 3 दिन लगातार बारिश हुई है, तो उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अक्सर लोग कहते थे कि ये बारिश की वजह से आम का स्वाद खराब हो गया। नहीं, बीच में जो बारिश होगी उसमें कोई नहीं होगा, एंड में बारिश होती है तो उसमें जो है जब सीजन जाने लगता है तो बारिश होती है तो उसमें कुछ कंप्लेन आती है, खराब निकलता है। पके हुए पीले आम बेचने में पैसा है या कच्ची केरी जो आती है हरी हरी खट्टी खट्टी, उसको बेचने में पैसा ज्यादा है? पका हुआ पीला हुआ ज्यादा बिकेगा, खट्टा कितना लोग खाएंगे? अचार खाएंगे, चटनी खाएंगे उसकी। हाँ, वो तो दूसरी चीज हो गई ना, अचार चटनी। हाँ, वो तो दूसरे हिसाब वो से, सेकंड प्रोडक्ट हो गया उसका, वो तो दूसरे हिसाब से हो गया। ओके, कच्चे पे वो सब कुछ बनता है, वही तो मैं कह रहा हूँ उसमें नुकसान कहाँ कि आपको सेफ खेलना है। हाँ, कि ज्यादा पक गया तो भी खराब, कम पक गया तो भी खराब, तो कच्चा ही बेचो ना कि मैडम कच्चा ही है, खट्टा ही है। तो वो तो दूसरे हिसाब से हो गया। अचार बनाएंगे, जो भी लोग जो कुछ बनाते हैं तो कच्चे बनेगा, वो कच्चे बेचो, वो तो रिस्क वाला बिजनेस नहीं है, फिर वो रिस्क वाला बिजनेस नहीं है। तो अगर किसी किसान भाई को अगर आम के बिजनेस में घुसना है तो आप कच्चे आम में जाइए, फायदा कम है तो नुकसान भी कम है। हाँ। पर पके वाले में नुकसान ज्यादा है, फायदा भी ज्यादा है। फायदा भी ज्यादा है। तो ये आपको चूज करना है कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, या फिर उन्होंने ऑप्शन दिए कि आप इनकी तरह केवल डिस्ट्रीब्यूशन करें, मंडी से लाए, काउंटर लगा के घर से सोशल मीडिया पे आप बेच सके, या फिर आप एक छोटा सा एक कॉर्नर लगाए, आम का जूस बनाए, ठंडा ठंडा लोगों को बेचे। 30-50 रुपए कितना महंगा बिक रहा है साहब। थोड़े फैंसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, 150 रुपए का आम जूस पिला रहे सर वो लोग। 150 का 200-400 का मिल जाएगा, अच्छा अगर जूस पियेंगे तो मतलब आम की हर लेवल पे कमाई, मैं कहूँगा कि अगर आप किसान हैं आप तो भी आप कमा सकते हैं, आप मंडी में होलसेलर तो भी कमा सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो भी कमा सकते हो, आप ऑनलाइन बेच रहे हो तो भी कमा सकते हो, और बाय प्रोडक्ट आम का पना, आम के पापड़, आम की चटनी, ये सब बना के भी आप पैसे कमा सकते हो। आम में हर जगह पैसा है। तो ये अब आपको चूज करना है कि आम के किस सेगमेंट में, किस बिजनेस, आपको किस लाइन में जाना है। आप इन्हें देख के आप ये मत सोचिएगा कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन में घुस जाऊँ, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क बहुत बड़ा चाहिए, डिलीवरी में खर्चा आ सकता है, माल ख़राब हो सकता है। तो आप ज़्यादा रिस्की काम ना चुने, ईजी काम चुने। जैसे कि आपने 2 किलो आम लाए, उसका जूस बनाया, ठंडा बर्फ़ डाला, कस्टमर को पिलाया, कमाई वहाँ भी है, क्योंकि एंड में सबको कमाना ही है पैसा, आप भी कमाई के लिए कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको सेफेस्ट साइड पे ज़्यादा जाना चाहिए। पर जब आपकी नेटवर्क बढ़ जाए, आपकी आवक बढ़ जाए, तो आप भी डिफरेंट स्ट्रीम में, आप डिफरेंट एरिया में अपना हाथ आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच हमदान भाई, बहुत बेहतरीन जानकारी मिली आपसे। आपको सुन के मालूम चला कि मुझे आम के बारे में कुछ नहीं पता था, पर अब मुझे आम के बारे में सब कुछ पता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकाल के यहाँ आने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जब स्ट्रॉबेरी का सीज़न आएगा हम फिर से आपको तो तभी याद करेंगे आपको हम। स्ट्रॉबेरी तो आपको भी खिलाएंगे, स्ट्रॉबेरी भी खिलाएंगे। स्ट्रॉबेरी की भी जानकारी पूरी लूंगा मैं आपसे। स्ट्रॉबेरी में भी आपसे मिलेंगे यहीं पे स्ट्रॉबेरी में। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।